नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज पॉइंट जयंती पार्क से हम आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। हाँ, डिटेल के साथ में, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में, मॉर्निंग अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का दिल्ली से, जहां पर शाही ईदगाह से जुड़ी ये खबर। पार्क को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया। दरअसल प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी गई है और उसी को लेकर पुलिस बल की तैनाती भारी संख्या में फिलहाल कर दी गई है। जी हाँ, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे। नमाज के बाद जमा होकर के भी जमकर के नारेबाजी की गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा करके वापस भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईदगाह पार्क विवाद पर सुनवाई होगी आज। दिल्ली में शाही ईदगाह पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर के विवाद चल रहा है। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। बैरिकेड लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है, लोगों की चहल पहल है। ये तस्वीरें दिल्ली के शाही ईदगाह की हैं, जहां का सियासी पारा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। दरअसल यहां पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। शाही ईदगाह मैनेजिंग कमेटी इस पार्क को वक्फ की संपत्ति बता रही है। इसी कड़ी में एक अफवाह फैलने के बाद ईदगाह के आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर वो कौन उपद्रवी लोग थे जो यहाँ पहुंचे, नारे लगाने लगे। यह भी बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह मैसेज फैलाया गया था कि शाही ईदगाह पार्क जो है वहां पे लोगों को पहुंचना है, और नमाज के बाद लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद नारे लगाने लगे, जिसके बाद से यहाँ पर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। पुलिस ने और ज्यादा यहाँ पे बैरिकेड्स लगा करके फोर्सेज की तैनाती कर दी है। पुलिस की तैनाती के बाद फिलहाल पूरे इलाके का माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन सियासत गर्म है। आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है और एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक वर्ग विशेष के लिए, उनके वोटों को हथियाने के लिए उनके प्रवक्ता के रूप में काम करें, जिन्हें हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई है। और मुझे लगता है कि जमानत पर इस छोटे सांसद को शायद उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं है। दरअसल आप सांसद संजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को केजरीवाल का बताया है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। वैसे पूरा मामला कोर्ट में है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईदगाह पार्क को डीडीए की संपत्ति घोषित किया, साथ ही वहां वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का रास्ता साफ कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक बार फिर शाही ईदगाह पार्क को लेकर सुनवाई होनी है। साथ ही आज जुमा यानी शुक्रवार है, ऐसे में पुलिस एक्टिव है और पूरी चुस्ती से तैनात है, ताकि कोई इसे सांप्रदायिक रंग न दे सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला में आज सद्भावना मार्च निकाला जाएगा। सुबह 11 बजे डीसी दफ्तर से इस मार्च की शुरुआत होगी। देखिए, संजौली मस्जिद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इसमें हमने देखा किस तरीके से लगातार जो सरगर्मी थी वो बढ़ती हुई नजर आई। कल भी आज जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले से हिंदू संगठन कल सड़कों पर एक बार फिर से उतरेगा। दरअसल शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर कई हफ्तों से तनाव की स्थिति है। हिंदू संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। बाहर से आए व्यापारियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। उस सबके बीच में इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है और यही वजह है कि शिमला में सद्भावना मार्च फिलहाल आज निकाला जा रहा है। और देखिए, अब हिमाचल की ही बात कर लेते हैं, जहां पर सियासी पारा फिलहाल बहुत ज्यादा हाई है। अभी मस्जिद का विवाद थमा ही नहीं था कि अब नेम प्लेट को लेकर लगातार जो सियासी सरगर्मी है वो और ज्यादा उबाल मार रही है। दरअसल ये पूरा नेम प्लेट का जो मामला है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से जुड़ा हुआ है और हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उस मॉडल की तारीफ कर दी है। फिर क्या हुआ, ये पूरा मामला कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुकी है। आपको भी दिखाते हैं आखिर है क्या ये। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। कुछ यही हाल हो गया है हिमाचल का, जहां एक मामला सुलझता नहीं कि दूसरा मुद्दा उलझ जाता है। संजौली मस्जिद विवाद से पीछा छूटा नहीं
कि अब नेम प्लेट विवाद शुरू हो गया है और इसकी वजह है प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य, जिनकी बोली 24 घंटे के अंदर ही बदल गई है। आप खुद सुनिए इन दो बयानों को। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। सुना आपने, पहला बयान 25 सितंबर यानी बुधवार का है, जबकि दूसरा बयान 26 यानी गुरुवार का है। अब सवाल है कि आखिर 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि विक्रमादित्य की बोली बदल गई। इसकी वजह है कांग्रेस आला कमान की नाराजगी। Well, at the outset, I want to make it very, very clear. No such order has been given by the government. The Speaker has constituted a committee comprising all political parties to find a way out by which all these, vendors who are sitting on the streets, how their interest can be protected and how a space is to be allocated to them. It's not the same order which UP government has issued. सुना आपने, दरअसल खबर यह है कि विक्रमादित्य के योगी राग से कांग्रेस बेहद नाराज है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूपी की तरह ही हिमाचल में भी दुकानों पर फोटो वाले पहचान पत्र लगाना अनिवार्य करने का ऐलान किया था। तो वहीं यूपी में भी योगी के इस मॉडल पर विवाद जारी है। सुनिए एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा। 137 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लीड लेकर के गई है इस लोकसभा के चुनाव में। आप बताओ, 266 सीटों पर लीड लेकर के समाजवादी पार्टी के कतार के लोग आए हैं। तो 2027 में क्या होगा? जनता मन बना चुकी है। सुना आपने, 2027 के चुनाव को लेकर अभी से योगी के हार का दावा किया जा रहा है और इसकी वजह है नेम प्लेट मामला, जिस पर राजनीतिक घमासान जारी है। कई दलों को योगी के फैसले से नाराजगी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीडी के एक सदस्य के चुनाव के लिए बड़ी जानकारी मिल रही है। एनसीडी स्टैंडिंग कमेटी पर एलजी और आम आदमी पार्टी में ठन गई। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 26 सितंबर को होना था, लेकिन चुनाव टल गया, जिसके बाद एलजी ने इस मामले में एक निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक आज ही चुनाव कराने के आदेश दिए गए। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यपाल के आदेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को 5 अक्टूबर को कराए जाने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में एलजी बनाम आम आदमी पार्टी देखा जा रहा है। और देखिए, अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की और उस मुश्किल की जिसका फंदा समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर लगातार कसता जा रहा है और उनकी मुश्किलें फिलहाल समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। आलम यह है कि अब उनका आलीशान महल भी बुलडोजर के निशाने पर है और उस पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है बुलडोजर से। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जाहिद बेग के घर पर जिस जमीन पर घर बना है, वहाँ पर मकान नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए था। पूरा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुश्किलों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। देखिए इस आलीशान कोठी को, कभी पूरे इलाके में इसका शबाब था, रुतबा था, लेकिन आज इस पर खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है ध्वस्त किए जाने का। यह आलीशान मकान जेल में बंद एसपी विधायक जाहिद बेग का है, जिस पर बुलडोजर चलाए जाने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल जाहिद बेग ने भदोही में तालाब को पाटकर इस घर को बनवाया था। मकान की जांच की गई, जिसमें कब्जे की बात सामने आई है। अब आगे की कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी की जा चुकी है। क्या तैयारी चल रही है, ये आप खुद सुन लीजिए। शीघ्र ही उसमें नाम काटते हुए उस स्थान से और जो अगली प्रक्रिया है धारा 67 की, उसके अंतर्गत उनको बेदखल किया जाएगा और बेदखल करने के बाद उस मकान को हटाया जाएगा। यही प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुना आपने, प्रशासन की ओर से जल्द ही कब्जा खाली करवाने का काम शुरू होना है। अब बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा।
देखिए, चंडीगढ़ में कोर्ट परिसर के अंदर 2 महिला वकीलों के साथ में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं। चीख चिल्लाहट हो रही है, 2 महिलाओं में बुरी तरह से मारपीट हो रही है। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। दोनों महिलाएं वकीलों के लिबास में नजर आ रही हैं। परिसर भी कोर्ट का है, फिर भी दोनों के बीच बाल खींच कर मारपीट हो रही है। दोनों एक दूसरे को अपशब्द भी बोल रही हैं। आसपास खड़े लोग छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों महिलाओं के सिर पर मानो खून सवार है। महिला वकीलों की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 महिला वकील एक दूसरे के बाल खींचती हुई दिखाई दे रही हैं और आसपास मौजूद लोग उनकी लड़ाई छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी बात को लेकर इन दोनों महिला वकीलों के बीच पहले बहस हुई और फिर नौबत मारपीट की आ गई, जिसके बाद दोनों ने सबके सामने इतनी बुरी तरह से मारपीट की। यूपी के दादरी से एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि महज 10 सेकंड के अंदर एक कार कैसे चकनाचूर हो गई। अब आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसे महज 10 सेकंड के अंदर एक कार 2 बार हादसे का शिकार हो जाती है। हादसे की यह दिल दहलाने वाली तस्वीर को देखिए। एक नजर में देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा है। सड़क पर आवाजाही है, ठीक ठाक ट्रैफिक है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सड़क पर एक ग्रे कार आती दिखती है। कार के पीछे से एक व्हाइट और ऑरेंज बस आ रही है और कार से सामने वाली रोड से लाल रंग की एक बस आ रही है। दोनों बस चौराहे पर बराबर से गुजरती है। दोनों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चौराहे पर ग्रे कार दोनों बसों के बीच फिल्मी स्टाइल में हादसे का शिकार हो जाती है। एक बार फिर से हादसे को देखिए कि कैसे सेकंड्स में कार के परखच्चे उड़ गए। ऑरेंज बस कार को पहले टक्कर मारती है, फिर लाल बस उसे एक और टक्कर साइड से मारती है। इसके बाद सामने वाली रोड से आ रही सफेद गाड़ी उस कार से टकराती है, जिसके चलते ग्रे कार सड़क पर गोल घूम जाती है। कार को हर तरफ से टक्कर लगी है। डराने वाली इस एक्सीडेंट की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दादरी से आई हैं। और देखिए, अब वक्त होगा तब उस ट्राम की जो कि कोलकाता में किसी समय किफायती सफर का साधन कही जाती थी। अब वो ट्राम बंद की जा रही है। दरअसल कोलकाता सरकार ने 150 साल पुरानी अपनी इस ट्राम सेवा को बंद करने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ, और इस फैसले लेने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि कोलकाता में बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या, उसके बाद क्या सुविधा देने की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस पर भी रफ्तार का ही वार हुआ है। आज भले ही रफ्तार वाली ट्रेनों और बसों से लोग अपने रास्ते तय करते हैं, लेकिन किसी जमाने में कोलकाता की ट्राम का भी जलवा था। आज भी कोलकाता की सड़कों पर धीरे धीरे चलती ट्राम की घंटी बजते ही कुछ लोगों का दिल खुशियों से भर जाता है। ट्राम की सवारियां अब भले ही कम हो गई हैं, लेकिन उसके प्रति लोगों का प्यार कम नहीं हुआ है। क्यों, आप खुद सुनिए। तो ये ट्रांसपोर्ट अगर उठ जाए तो इसका जगह दूसरा तो गाड़ी आएगा और भी बढ़ेगा, तो पोल्यूशन बढ़ते जाएगा। अगर ट्राम रहेगा तो अभी भी जितना कंट्रोल में है पोल्यूशन, ये और भी कंट्रोल होगा। नहीं तो पोल्यूशन के जो बढ़ावा चल रहा है, हम लोग को जान खत्म कर देगा। कोलकाता की ट्राम अब भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। हालांकि ट्राम की सवारी महज 7 रुपए में है, जो सड़क पर मिलने वाली चाय से भी सस्ती है। लेकिन जल्दी की वजह से कई लोग अब बसों में सफर करना पसंद करते हैं। अब सरकार की ओर से ये लगभग तय कर लिया गया है कि अब ट्रैम का जो है कोई भी रिवाइवल नहीं होगा किसी रूट पर और उसे बंद कर दिया जाएगा। महज एक रूट जो हेरिटेज रूट है, एस्प्लैनेड से लेकर मैदान तक जो है वहां पर टूरिस्ट के लिए जो है ये ट्रैम चलाई जाएगी। कोलकाता में सबसे पहले ट्राम साल 1873 में चली थी। तब ट्राम को घोड़ों से खींचा जाता था। साल 1902 में इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ ही ट्राम कोलकाता के लोगों के दिलों पर छा गई। ट्राम का जादू 100 सालों तक लोगों पर बना रहा। ट्राम जाम करते हैं, ये कैसे बोलते हैं? अगर शहर में पूरा शहर में ट्राम चलेगा, 150 ट्राम चलेगा, अभी वही चालू है।
और गाड़ी कितना चल रहा है? 8 लाख 10 लाख के आसपास में गाड़ी चलता है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि ट्राम जाम कर रहा है? जरूरी थी ट्राम को रेनोवेट करने की, इसे वक्त के साथ साथ रफ्तार देने की, लेकिन अब सिर्फ एक रूट तक इसे सीमित कर दिया गया है, वो भी सिर्फ सैलानियों के लिए।